हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे BPSC 67 BPSC से के परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल एंड करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल का पवित्र नदी कहा गया है? नेपाल का पवित्र नदी किसे कहा गया है माना जाता है? तो यह माना जाता है बागमती नदी को। किसे माना जाता है? बागमती नदी को बिहार का पवित्र नदी माना जाता है। यह जो बागमती नदी है, यह जो है कहाँ से निकलती है? तो यह जो है नदी नेपाल के हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, हिमालय के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना किस वर्ष समझौता हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1959 में गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के समझौता हुआ था। इसमें देखेंगे हम लोग कि इस परियोजना भारत और नेपाल सरकार के संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत नेपाल सरकार के बीच 1959 में समझौता संपन्न हुआ था कि 1960 ईस्वी में कार्य प्रारंभ हुआ। 1959 में समझौता हुआ और कार्य प्रारंभ। बहुउद्देशीय मैंने गंडक नदी पर क्या बनाना, मतलब बांध बनाकर और उसमें पानी को समय समय पर छोड़ना में मुख्य उद्देश्य था इनका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया बिहार के किस व्यक्ति को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया है? व्यक्तिगत सत्याग्रह नारा दिया गया है बिहार के किस व्यक्ति को पहला सत्याग्रही चुना गया? तो यह था श्री कृष्ण सिंह जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, मतलब प्रथम मुख्यमंत्री वही थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका। इसमें थोड़ा देखते हैं 1940 में बिहार में रामगढ़ में 53वां अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को चुना गया और दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए, पहला सत्याग्रही व्यक्ति श्री कृष्ण सिंह और दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह को चुना गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप BPSC की तैयारी करते हैं तो मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा को फहराया। मतलब 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा को फहराया। कौन फहराया था? तो यह फहराया था आपको विद्यार्थियों ने फहराया था। देखिए, गेट पर जो झंडा फहराया था विद्यार्थियों ने झंडा फहराया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो पटना में जो बहावी आंदोलन था उसका प्रमुख नेता सैयद अहमद खां था। कौन था? ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, बिहार में कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर, बिहार के कौन से जिले जो झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बांका और जमुई। कौन हो जाएगा? बांका और जमुई जिला जो है वह झारखंड से अपना सीमा साझा करती है। नेक्स्ट इसके बारे में देखेंगे। झारखंड की सीमा से लगने वाला बिहार का जिला कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा और औरंगाबाद, रोहतास है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, बिहार में वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट कितना प्रतिशत का प्रावधान किया गया था? तो यह गया 6.08%। ऑप्शन नंबर बी, 6.08%। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है बिहार कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन पूर्ति के लिए हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट का शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया था बेगूसराय जिले में। बेगूसराय जिले में ऑक्सीजन प्लांट का शुरुआत किया था। बिहार के ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के लिए बेगूसराय जिले में फरवरी 2020 से बंद ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा बिंबिसार था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह है आपका रोहतास में। रोहतास में साक्षरता दर सबसे अधिक है। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो कोकोलत आपका नवादा में है। कोकोलत कहाँ है? नवादा में। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में? नवादा जिले में है। नेक्स्ट पर देखेंगे मेची निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है महानंदा की सहायक नदी कौन सी है? मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। मेची और कंकई महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है बिहार में निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर किया गया? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी गया में। गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बिहार का सूबेदार बनने का वाला पहला मुगल निम्न में से कौन था? तो बिहार का सूबेदार जो बना था वो पहला मुगल राजकुमार परवेज था। राजकुमार कौन था? राजकुमार परवेज। 1921 में जहांगीर के राजकुमार परवेज को बिहार में सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पर देखेंगे बिहार के मुंगेर जिला 1922 से 23 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद ने किया था। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे 1922 में कांग्रेस में 37वां अधिवेशन आयोग बिहार के गया में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता आपका किया था चित्तरंजन दास ने। 1922 में चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक द्वारा फरवरी 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बेरोजगारी दर कितनी है? तो बेरोजगारी दर 11.5% है। 11.5% है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बिहार के किस तिथि को 1857 की क्रांति को प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए 12 जून 1857 को बिहार में यह क्रांति की शुरुआत 12 जून को हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है 1857 क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले से रोहिणी नामक गांव से शुरू हुआ था। नेक्स्ट पर देखेंगे भिखारी ठाकुर क्या थे? तो भिखारी ठाकुर एक लोक कवि गायक थे। भिखारी ठाकुर क्या थे? एक लोक कवि गायक थे। नेक्स्ट पर देखेंगे बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो यह आपका है आरा में। चावल शोध और संस्थान आरा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है बिहार में के उद्योग मंत्री कौन है? बिहार के भी उद्योग मंत्री कौन है? तो अभी इसका करेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है उलगुलन रूप से ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह का गठन संगठित किया था किसने किया था? सी बिरसा मुंडा ने किया था। 1931 में नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह किया था आपका सोशलिस्ट पार्टी का गठन रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा सिंह द्वारा किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राम गंगा सिंह है। इसका ऑप्शन एक से ज़्यादा है इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट गठन 1931 में रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिन्हा के द्वारा यानी तीनों किया था। तो ई का ऑप्शन होता है इसमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है बिहार मंत्रिमंडल 2021 में अल्पसंख्यक मंत्रालय निम्न में से किसे दिया गया? तो यह दिया गया ऑप्शन नंबर डी जामा खान है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।